Assalamu alaikum friends. In this lecture, we will be talking about the definition of tragedy by Aristotle. This definition is very common. और ट्रेजिडी को समझने के लिए इस डेफिनेशन को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में मैं ब्रीफली इस डेफिनेशन में जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स और जंक्स हैं, उनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा आपके सामने। तो ये डेफिनेशन है ट्रेजिडी की जो एरिस्टोटल ने लिखी है, उसको मैं पहले रीड करता हूँ। The imitation of an action, serious, complete, and of certain magnitude, in a language beautified in different parts with different kinds of embellishments, through actions and not narration, and through scenes of pity and fear, bringing about the catharsis of these emotions. तो अगर हम पढ़ें कि ट्रेजिडी कहते हैं इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन हो, प्यार का हो, गम का हो, सेपरेशन का हो, किसी इंसान की मौत का हो, ज़िंदगी का हो, तजारत का हो, कोई भी एक्शन हो, वो हमेशा सीरियस होता है। हमेशा एक्शन सीरियस होता है। अब सीरियस का मतलब होता है द एक्शन विल बी ओनली ट्रेजिक, के बड़े जो गमदा और पेनफुल चीज़ें नज़र आएंगी, ना ना कि उसमें कॉमेडी, कोई भी कॉमेडी नहीं हो सकती है। ठीक है, एरिस्टोटल का मानना है कि ट्रेजिडी में कोई भी एलिमेंट कॉमेडी का नहीं हो सकता, बल्कि वो सीरियस हो सकता है। कंप्लीट मतलब वो एक्शन कंप्लीट होगा, जैसे कि कंप्लीट एक्शन मतलब उसको बिगिनिंग होगी, मिडिल और एंड, जो शुरू होगा और वो बीच में क्लाइमैक्स पर जाएगा, फिर वो एंटी क्लाइमैक्स पर आएगा, वो एक्शन पूरा कंप्लीट होगा। एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, सर्टेन मैग्नीट्यूड को कहते हैं इनफ स्टफ। ठीक है, कि उसमें जो उसकी स्टफ़ होगा, उसमें मटेरियल होगा, वो पूरा ही होगा, ना कि वो आधा अधूरा होगा। इन लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स, लैंग्वेज जो होगी उसमें एम्बेलिशमेंट होगी, मतलब खूबसूरती होगी, ब्यूटी होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसका मतलब है लैंग्वेज में लिटरेरी फिगर्स होंगे और डिग्निफाइड वोकेबलरी होगी। लिटरेरी फिगर में जो इसमें सजेस्ट किया जाता है वो सिमिली, मेटाफोर, असाइंडेंडन, सैनिक डॉकी, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन जैसी जो लिटरेरी फिगर्स या हमें लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं ट्रेजिडी में। और डिग्निफाइड वोकेबलरी, डिग्निफाइड वोकेबलरी का मतलब ये है कि आप वो वर्ड्स यूज़ करें जो सिचुएशन पे फिट होते हैं। ठीक है, मतलब आपने ओवर जो है ना, उसको ओवरफ्लो नहीं करना वर्ड्स को। ठीक है, जहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ होने, वहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने हैं। नॉट नरेशन, थ्रू एक्शन नॉट नरेशन, ट्रेजिडी में हमेशा एक्शंस के थ्रू जो बातें हैं वो कन्वे की जाती है, नरेशन नहीं होती है। कोई भी कैरेक्टर कोई नरेट, कोई भी इवेंट नरेट नहीं करता, हालांकि वो एक्ट करते हैं। मतलब एक्शन के थ्रू वो अपने अपने ख़यालात, अपने तासुरात और अपने हालात को बयान करते हैं। एंड थ्रू सीन्स ऑफ पाइटी एंड फियर, पिटी एंड फियर, ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस। अभी जो इसमें पिटी एंड फियर होता है वो दो तरह के होता है। जो पिटी होती है वो हम जो अब ट्रेजिडी में कोई किसी का ट्रेजिक डाउनफॉल आता है तो हम पिटी फियर करते हैं कि हीरो, हाउ अनफॉर्चुनेट, हाउ अनलकी एंड हाउ मिसफॉर्चुनेट द हीरो इज़, एंड फियर फॉर वन सेल्फ। अगर कोई ट्रेजिडी देख रहा है या पढ़ रहा है तो अपने लिए वो फियर करता है, खौफ करता है कि अगर ये सिचुएशन मेरे ऊपर आ गई तो मैं ऐसे कैसे फ़ील करूँगा। ठीक है, अच्छा। एंड फियर ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, वो इमोशंस जो आपके हाई लेवल पे चले जाते हैं, एपिक्स पर चले जाते हैं, वो उसकी जो एंड से वो कैथारसिस रिलीज़ होती है, मतलब आपको आपके अंदर से पिटी होती है हीरो के लिए और फियर होता है अपने के लिए। ये डेफिनेशन है जो एरिस्टोटल ने दी है ट्रेजिडी की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।